नमस्कार। तर्क प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहावत पर बात करने जा रहे हैं जो आपने हजारों बार सुनी होगी। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक सांत्वना जैसा। जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं तो लोग हमें यही कहकर तसल्ली देते हैं। लेकिन क्या यह बात वाकई सच है, या ये सिर्फ एक दिलासा देने वाला ख्याल है जो हमें अपनी नाकामी के दर्द से उभरने में मदद करता है? तर्क प्रवाह में हम चीजों की गहराई में जाते हैं। तो आइए आज इस कहावत का, इस विचार का तार्किक विश्लेषण करते हैं। क्या फेलियर सच में सक्सेस का रास्ता है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत झूठ है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम असफलता या फेलियर को देखते कैसे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम असफलता को एक मंजिल मान लेते हैं, एक डेड एंड, एक फुल स्टॉप। हम सोचते हैं मैं फेल हो गया मतलब खेल खत्म। यहीं पर हमारा तर्क गलत हो जाता है। असफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक घटना है, ये एक रिजल्ट है। इसे एक वैज्ञानिक के नजरिए से देखिए। एक वैज्ञानिक जब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करता है और वो सफल नहीं होता, तो क्या वो अपनी डिग्री जला देता है? क्या वो लैब छोड़कर संन्यास ले लेता है? नहीं, वो अपनी नोटबुक निकालता है और लिखता है, ओके, ये तरीका काम नहीं करता। उसके लिए वो असफलता नहीं है, वो डेटा है, वो जानकारी है, वो एक फीडबैक है जो उसे बता रहा है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ये रास्ता गलत है, कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। सफलता और असफलता ये दोनों एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, ये एक ही रास्ते पर लगे दो मील के पत्थर हैं। हमारा समाज हमें सफलता का जश्न मनाना सिखाता है, लेकिन असफलता को छिपाना सिखाता है। हम इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपनी जीत दिखाते हैं, अपनी हार नहीं। हम सिर्फ उस एक एथलीट को देखते हैं जिसने गोल्ड मेडल जीता। हम उन 99 एथलीट्स को नहीं देखते जो उसी रेस में हारे। और हम उस गोल्ड मेडलिस्ट के उन सैकड़ों प्रैक्टिस सेशंस को भी नहीं देखते जिनमें वो बार बार फेल हुआ था। ये जो फेलियर का डर है, ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। और ये डर आता कहां से है? ये आता है लोग क्या कहेंगे से। ये आता है हमारे अहंकार से। हम अपनी पहचान को अपनी सफलता से जोड़ लेते हैं। अगर मेरा बिजनेस सफल है तो मैं सफल हूं, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं फेलियर हूं। यहीं पर तर्क की जरूरत है। आपको अपनी पहचान को अपने परिणाम से अलग करना होगा। आप फेल नहीं हुए हैं, आपका प्रयास फेल हुआ है। आप नाकामयाब नहीं हैं, आपकी रणनीति नाकामयाब हुई है। जिस पल आप ये तार्किक अलगाव कर लेते हैं, उसी पल असफलता अपना डरावना चोला उतार देती है। वो एक राक्षस से एक शिक्षक बन जाती है। तो सवाल यह है कि असफलता हमें सिखाती क्या है? ये सफलता के लिए तैयार कैसे करती है? इसके 3 मुख्य तर्क हैं। पहला तर्क है, असफलता हमें फीडबैक देती है। यह सबसे सीधा और स्पष्ट लाभ है। थॉमस एडिसन का उदाहरण घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन यह सटीक है। जब उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते, तो वो मजाक नहीं कर रहे थे। वो एक शुद्ध तार्किक बयान दे रहे थे। हर असफलता ने उन्हें एक विकल्प कम करने में मदद की। इसे कहते हैं इटरेशन या दोहराव। आप कुछ कोशिश करते हैं, आप फेल होते हैं, आप सीखते हैं, आप सुधार करते हैं और आप फिर से कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा आविष्कार, कोई भी सफल बिजनेस पहली बार में परफेक्ट नहीं बना। वो हजारों छोटे छोटे फेलियर्स का नतीजा है। आपका फेल होना इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की। अब आपके पास वो डेटा है जो उनके पास नहीं है जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। दूसरा तर्क है, असफलता मानसिक दृढ़ता पैदा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, वो अक्सर छोटी सी नाकामी से क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनकी फेलियर इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। असफलता एक जिम की तरह है। जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां टूटती हैं, उनमें दर्द होता है, लेकिन जब वो दोबारा बनती हैं तो वो पहले से ज्यादा मजबूत होती हैं। असफलता आपके चरित्र और आपकी मानसिकता के लिए वही काम करती है। जो व्यक्ति कभी फेल नहीं हुआ, वो दबाव झेलना नहीं जानता।
वो अनिश्चितता से घबराता है। लेकिन जो व्यक्ति 10 बार गिरकर 11वीं बार उठा है, उसकी मानसिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। वो जानता है कि गिरना अंत नहीं है। वो जानता है कि दर्द अस्थायी है। सफलता आपको अहंकार दे सकती है, लेकिन दृढ़ता और विनम्रता आपको सिर्फ असफलता ही सिखा सकती है। और लंबी रेस में अहंकार नहीं, दृढ़ता काम आती है। तीसरा तर्क है, असफलता दिशा स्पष्ट करती है। कई बार हम गलत दिशा में पूरी रफ्तार से भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे में एक बड़ी असफलता एक कोर्स करेक्शन का काम करती है। यह आपको रुकने पर मजबूर करती है। यह आपसे सवाल पूछती है कि क्या तुम सच में यही चाहते हो? हो सकता है आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हों। यह असफलता शायद आपको बता रही है कि आप उस नौकरी के लिए बने ही नहीं हैं। यह आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी तलेंट कहीं और है। कई बार एक दरवाजे का बंद होना 10 नए दरवाजे के खुलने का संकेत होता है। असफलता आपको वो रास्ता दिखाती है जिस पर शायद आप कभी जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। यह आपके कंफर्ट जोन को तोड़ती है और आपको अपनी असली क्षमता पहचानने का मौका देती है। तो क्या असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है? हां, लेकिन एक शर्त के साथ। असफलता अपने आप में एक सीढ़ी नहीं है, वो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। वो सीढ़ी तब बनती है जब आप उस पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। असफलता दो तरह की होती है, एक जिससे आप सीखते हैं, दूसरी जिसे आप दोहराते हैं। अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं और उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो वो सीढ़ी नहीं है, वो एक गड्ढा है जिसमें आप बार बार गिर रहे हैं। असफलता का असली मूल्य उसके विश्लेषण में है। जब आप फेल हों तो जश्न मनाएं या मातम मनाएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसके बाद शांति से बैठें और तर्क के साथ विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, मैं इसे अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैंने इस प्रक्रिया में क्या सीखा। जिस क्षण आप अपनी असफलता से सीखना शुरू कर देते हैं, वो असफलता नहीं रह जाती, वो ट्रेनिंग बन जाती है, वो शिक्षा बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता का उल्टा असफलता नहीं है, सफलता का उल्टा है कुछ न करना। जो इंसान कोशिश ही नहीं कर रहा, वो कभी फेल नहीं होगा, लेकिन वो कभी सफल भी नहीं होगा। वो एक स्थिर, सुरक्षित लेकिन बेजान जिंदगी जिएगा। असफलता का मतलब है कि आप मैदान में थे, आप लड़ रहे थे, आप जोखिम उठा रहे थे, आप कुछ बड़ा करने की हिम्मत कर रहे थे, और ये अपने आप में एक जीत है। तो अगली बार जब आप असफल हों तो याद रखें, ये अंत नहीं है, ये प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये डेटा है, ये ट्रेनिंग है, ये आपकी दिशा बदल रहा है। असफलता को गले लगाइए, उससे सीखिए और उस सीख को अपनी अगली कोशिश की नींव बनाइए, क्योंकि सच्चाई यही है, हर सफल इंसान की कहानी सैकड़ों असफलताओं की स्याही से लिखी गई है। तर्क प्रवाह से जुड़ने के लिए धन्यवाद।